Back to Atharo Tutors. Now, in part 1 of class 10 physics, we studied about reflection of light. अब सेकेंड पार्ट में हम लोग एक और लाइट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम से जाना जाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो टू द टॉपिक, लेट्स डिस्कस समथिंग. आपने देखा होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये तब होता है जब इट इज इन वन मीडियम. किसी एक मीडियम में अगर लाइट है तो हमेशा लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा. लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो अपने पाथ से डिविएट होता है. इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ. जो उसे स्ट्रेट जाना चाहिए स्ट्रेट न जाके ये डिविएशन दिखाता है. डिविएशन उसका आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम विच मीडियम टू विच मीडियम इट इज ट्रेवलिंग. अब मीडियम का यह मतलब है सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस है वो सब्सटेंसेस जिससे लाइट पास कर सकता हो. वी कैन कॉल इट एज दैट एज द ट्रांसपेरेंट मीडियम. हम उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम भी कह सकते हैं. सो वो मटेरियल मीडियम जिसके थ्रू लाइट इजिली पास करे, वी कॉल देम एज ट्रांसपेरेंट मीडियम. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, वेन एवर रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, हम इसको लिख लेते हैं. वेन एवर लाइट travels from one medium to another medium, from one medium to another medium it deviates from its path. It deviates from its path. This is called reflection of light. इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. डायग्रामेटिकली अगर इसको समझना है तो अगर रे ऑफ लाइट है तो सपोज दिस इज द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम. ये कोई इंटरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है. एंड एज यूजुअल सपोज दिस इज योर नॉर्मल. ये आपका नॉर्मल है. जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी कहा था, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर. ये आपका नॉर्मल है. सो इन रिफ्रैक्शन होता क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट ये स्ट्राइक करती है इंटरफेस, सो इंटरफेस को स्ट्राइक करने के बाद ये स्ट्रेट न जाके, अगर इसे जाना था ये ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इट डिविएट्स. ये डिविएट हो जाता है. आप यहां पे आके फिर देन इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ. रे ऑफ लाइट ऐसे आती है एंड देन ये डिविएशन शो करता है. दिस वे, दिस इज व्हाट वी कॉल refraction of light. So we will say that a ray of light, when it travels from one medium to another medium, it deviates from its path. और other words में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि when ray of light passes from one medium to another medium, it bends towards or away from the normal. It bends towards the normal or away from the normal.
So this bending of light when it travels from one medium to another medium is what we call refraction of light. So refraction of light is nothing but the bending of light when it passes from one medium to another medium. अब हम जब मीडियम की बात करते हैं, वन मीडियम अनदर मीडियम, एक यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि आप एक मीडियम आपका ये है, दिस इज वन मीडियम एंड दिस इज अनदर मीडियम. सो व्हेन रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सो मीडियम भी दो टाइप्स के होते हैं. एक को हम लोग कहते हैं जैसे टाइप्स ऑफ मीडियम जो होता है, टाइप्स ऑफ मीडियम. सो वन इज द रेयरर मीडियम. More correctly we can call it as optically rarer medium. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे हम लोग, और दूसरे मीडियम को हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. विल कॉल इट एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. सो ये दो टाइप के मीडियम होते हैं. अब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का मतलब होता है कि वह मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, दैट मीडियम हुज ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस, और वी कैन से अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर. सो सच ए मीडियम वी कॉल एज रेयरर मीडियम. जैसे एयर है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है इन कंपैरिजन टू वाटर. हम ये कह सकते हैं कि एयर इज रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर. रेयरर मीडियम होना मतलब कि उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी, इफ यू कंपेयर द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एयर, यू विल फाइंड आउट दैट कि एयर का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, एयर और वाटर अगर हम ले, सो यू विल फाइंड आउट दैट कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लेस होती है, डेंसिटी इज लेस, और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मोर होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर. सो हर वो मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी को हम लोग रेयरर मीडियम कहेंगे. वेयर एज all that medium whose optical density is more, we'll call them as optically denser medium. We call it as optically denser medium. तो यहाँ पे जो ये एयर है, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और ये जो वाटर है इट्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. और भी बहुत से हैं, जैसे ग्लास ले लीजिए आप ग्लास ले सकते हैं. सो वी कैन कॉल इट, दैट ऑल्सो कम्स इन टू दिस. सो ऑल दैट मीडियम इन विच लाइट कैन पास थ्रू आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम. और ये जो मीडियम होता है ये खुद दो टाइप का होता है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. सो रे ऑफ लाइट इन्हीं मीडियम से, किसी एक मीडियम से ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में आती है. नाउ द क्वेश्चन इज, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण क्या है? सो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी लाइट, whenever a ray of light travels from one medium to another medium, जैसे कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ये ट्रेवल कर रहा है, ऐसा सेट कि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, इसका स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ये रेयरर मीडियम में होता है. और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, ये होता है डेंसर मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स. सो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही हो या डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही हो, इन बोथ द केसेस आइदर द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम और फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, what will happen? The speed of light changes.
देयर विल बी चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जिस स्पीड से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, यहां पर आने के बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अब स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से मीडियम। अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो नेचुरल है कि इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी रेयरर में आने पर। सो इन बोथ द केसेस द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। ड्यू टू दिस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट द बेंडिंग ऑफ रेस टेक्स प्लेस। जब स्पीड चेंज होती है लाइट की तो उसी की वजह से लाइट अपने पाथ को डिविएट करता है। इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ और इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द कॉज। द कॉज फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, इन द सिमिलर मैनर वी हैव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन also. So according to law of refraction, now again here we have two laws as we had two laws for reflection of light. तो हमारे पास इसके लिए भी दो लॉ है। सो एक है, अब नाउ यू राइट हियर लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ व्हाट इट सेज? What it says कि the incident ray, the normal and the refracted ray lie in the same plane, ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। जैसे एक ही बोर्ड पर, ऑन दिस बोर्ड आई कैन शो यू ऑल द इंसिडेंट रे भी मैं दिखा लेता हूं, रिफ्रैक्टेड रे भी दिखा लेता हूं एंड द नॉर्मल भी दिखा लेता हूं। सो दिस यू कैन टेक इट एज वन प्लेन। सो दिस द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। इसका सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है जो कहता है कि the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant. कहने का मतलब कि साइन ऑफ आई मतलब इंसिडेंस एंगल का साइन अपॉन साइन ऑफ आर, ये जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है एंड इनफैक्ट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। दिस सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये स्नेल्स नाम के फिजिसिस्ट ने दिया था। सो इन हिज ऑनर वी कॉल इट एज स्नेल्स लॉ ऑल्सो। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ये, and the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant and is known as refractive index of the material. So sin I upon sin R is constant, और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ के नियम से भी जानते हैं। So this is law of reflection. Now the thing is, what we have to know is what happens when a ray of light travels from rarer medium to denser medium and from denser medium to rarer medium। ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिस
यू शुड नो कि रे ऑफ लाइट के साथ क्या होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, जबकि दोनों मीडियम डिफरेंट है। सो टुडे इज टेकिंग मोर ऑफ माई टाइम इन रबिंग। आई थिंक माई क्लोथ इज बिट थिन, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो नाउ व्हाट इफ a ray of light passes from one medium to another medium? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर रे ऑफ लाइट पास करेगा तो क्या होगा, ये हम देखते हैं। सो when ray of light passes from rarer to denser medium, now here I am writing rarer and denser, you take it as optically rarer and optically denser medium. So when ray of light passes from rarer to denser medium, it bends towards the normal, तो जब भी रे ऑफ लाइट, अगर ये आपका दो मीडियम का इंटरफेस है, दिस इज योर नॉर्मल से, ये आपका नॉर्मल है। सपोज दिस इज द रेयरर मीडियम एंड दिस वन इज द डेंसर मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगा, if a ray of light is passing from rarer to denser medium, it deviates towards the normal, ये नॉर्मल की तरफ डिविएट करेगा, bends towards the normal, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। इसमें होगा क्या, what will happen is that कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आपका, ये the angle between the normal and the incident ray, angle of incidence will be smaller than the angle of refraction. Angle of incidence will be smaller than angle of refraction. So you can write this. In this case, angle of incidence is greater than angle of refraction. ये डायग्राम से भी क्लियर है कि जब आपका रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम बनेगा। सो दिस यू हैव टू नो द फर्स्ट थिंग, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा विल बी स्मॉलर देन द angle of incidence will be greater than the angle of refraction. Secondly, what if a ray of light is passing from denser to rarer medium? अब अगर मीडियम हमारा चेंज हो जाए, अब अगर लाइट रेयरर से डेंसर नहीं बट डेंसर से रेयरर आ रही हो, इफ दैट्स द केस, अगर ऐसा हो कि ray of light passes from, this is second, when ray of light passes from denser medium यानी you can take it as water, अगर ये water से to rarer medium, आप rarer medium air ले सकते हो, पहले वाले केस में भी ऐसे ही माना जा सकता है कि योर नाउ द रेयर मीडियम इज एयर। तो जब भी लाइट वाटर से एयर में जाएगी, सो वेन एवर रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से
दूर जाएगा। सो अगर ये आपका इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, एंड सपोज दिस इज द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। सपोज नाउ हियर दिस इज द डेंसर वन, डेंसर मीडियम, and here you have the rarer medium. So what will happen? A ray of light will strike the interface, and after refraction it will move away from the, this is the refracted ray, this is the incident ray, this is angle of incidence, and this is angle of refraction. So in this case what will happen? When light passes from denser to rarer medium, it bends away from the नॉर्मल। तो यहां पे क्या होगा? इन दिस केस, एज यू सी फ्रॉम द डायग्राम, इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में ये होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड देन द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड फाइनली what happens if a ray of light travels from rarer to denser medium and from denser to rarer medium. So dear students, this is all for today. In the next video I'll be discussing about very important topic of light, that is refractive index. Till then, take care and have a very nice day. Thank you.